नमः शिवाय दोस्तों। आज हम जानेंगे शिव के डमरू का महत्व और रहस्य। भगवान शिव का प्रत्येक रूप रहस्यमय है, परंतु उनके हाथ में सुशोभित डमरू ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ प्रतीक माना गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डमरू का आध्यात्मिक रहस्य, वैज्ञानिक महत्व, ब्रह्मांड में उत्पत्ति की कहानी और इसका साधना में अद्भुत प्रभाव। जानते हैं डमरू क्या है और शिव के साथ इसका संबंध क्या है। डमरू एक छोटा सा बाजा है जिसके दोनों छोर संकरे और मध्य भाग चौड़ा होता है। हिंदू शास्त्रों में इसे नाद, ब्रह्म का प्रतीक कहा गया है। शिव को नटराज कहा जाता है, सृष्टि के संहारक ही नहीं बल्कि नृत्य, संगीत और नाद के अधिष्ठाता देव। डमरू शिव की ऊर्जा का ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ध्वनि, लय और ब्रह्मांड की स्पंदन शक्ति जगती है। जानते हैं डमरू से सृष्टि की उत्पत्ति, नाद से ब्रह्मांड। पुराणों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत नाद से हुई। जब महादेव ने आनंद तांडव किया तब उनके डमरू से जो ध्वनि निकली उसे नाद ब्रह्म कहा गया। इसी नाद से ओमकार का उद्गम हुआ। ब्रह्मांड के प्रथम स्पंदन उत्पन्न हुए, पांचों तत्वों की रचना शुरू हुई और इसी के साथ सृष्टि का विस्तार संभव हुआ। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशंस से ही चलता है। डमरू की ध्वनि इन कॉस्मिक वाइब्रेशंस का ही सूक्ष्म रूप मानी जाती है। डमरू की 14 ध्वनियां, संस्कृत वर्णमाला का जन्म। शास्त्रों के अनुसार जब महादेव ने डमरू बजाया तब उससे 14 महेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं 14 सूत्रों से संस्कृत भाषा के सारे अक्षरों की रचना हुई। इन्हें देवी सरस्वती का आशीर्वाद भी कहा जाता है। यानी डमरू सिर्फ एक बाजा नहीं, ज्ञान और भाषा का जन्मदाता है। इसलिए ऋषि मुनि, योगी और तांत्रिक साधना में डमरू की ध्वनि को विशेष महत्व देते थे। अब जानते हैं डमरू के आकार का रहस्य। डमरू का आकार भी गूढ़ रहस्य छुपाए हुए है। ऊपर और नीचे का संकरा हिस्सा शिव का संन्यास स्वरूप है। बीच का फैलाव सृष्टि का विस्तार यह बताता है कि शिव ही ब्रह्मांड के संकोच और विस्तार दोनों के स्वामी हैं। डमरू का आकार अनंत का प्रतीक भी माना जाता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। अब जानते हैं डमरू की ध्वनि का वैज्ञानिक प्रभाव। डमरू की वाइब्रेशन सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी चमत्कारी है। इसकी ध्वनि से ब्रेन वेव्स शांत होती हैं, मन में गहरी ऊर्जा जगती है, तनाव और नकारात्मक विचार दूर होते हैं, प्राण ऊर्जा चक्रों और नाड़ियों में संतुलन आता है। कई योगियों का मानना है कि डमरू की ध्वनि शरीर को ओम की तरंगों के करीब ले आती है। शिव के तांडव और डमरू का संबंध। शिव का तांडव नृत्य सिर्फ संहार का प्रतीक नहीं, यह सृष्टि पालन और संहार तीनों की प्रक्रिया दर्शाता है। जब शिव तांडव करते हैं, डमरू से सृष्टि की रचना का नाद निकलता है। उनका नृत्य प्रकृति की गति को संतुलित करता है और जटाओं से बहती गंगा से जीवन धारा प्रवाहित होती है। यानी डमरू शिव के नृत्य का हृदय है। अब जानते हैं साधना में डमरू का प्रयोग। तांत्रिक और योग साधना में डमरू की ध्वनि मन को एकाग्र करती है, सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती है, नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है, कुंडलिनी जागरण में सहायक होती है। इसलिए कई साधक शिवरात्रि पर डमरू का विशेष पूजन भी करते हैं। अब जानते हैं डमरू रखने के लाभ। घर में डमरू रखने से घर में शुभ स्पंदन बढ़ते हैं, मानसिक शांति मिलती है, वास्तु दोष कम होते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है,
शिव का आशीर्वाद बना रहता है। विशेष रूप से बाएं हाथ से बजाया गया डमरू शिव का आह्वान माना जाता है। दोस्तों, शिव का डमरू सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि नाद, ब्रह्म, ऊर्जा, सृष्टि और ज्ञान का अनंत स्रोत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल धर्मगाथा 77 को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, देवों के देव महादेव हैं। इनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।